यह कहानी है अकबर की रियासत में आने वाले एक गांव दौलतगढ़ की। दौलतगढ़ दो पक्ष का गांव था, जहां एक ओर अमीर लोग रहते थे तो वहीं गरीबी भी इसी गांव में देखने को मिलती थी। इस गांव में रोशन नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। रोशन अब ज्यादा कुछ काम तो कर नहीं सकता था। उसका शरीर अब उतना ताकतवर नहीं था कि पूरा दिन काम कर सके। रोशन के परिवार में कोई नहीं था। कभी किसी जमाने में उसका भी एक परिवार था, लेकिन एक हादसे में उसके अलावा सभी की मृत्यु हो गई थी। गांव में बाढ़ आई और पूरा परिवार ही बिछड़ गया था। रोशन अपना सामान्य खर्च निकलने के लिए औषधियां बेचता है। हफ्ते में 2-3 बार जंगल की ओर जाकर पौधे वगैरह ले आता है और अपने पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके उसकी औषधि बनाता है। गांव के लोगों के पास भी उतना समय नहीं होता कि वे जंगल जाकर खुद के लिए औषधि बनाए, तो सब लोग बूढ़े बाबा के पास ही चले आते हैं। रोशन जीवन के अंतिम पड़ाव में था, इसलिए वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। उसने अपने जीवन भर की कमाई एक जगह एकत्रित कर रखी थी। जब उसके मन में तीर्थ यात्रा पर जाने का ख्याल आया तो उसने उसमें से कुछ अशर्फियाँ निकल ली और बाकी बची हुई 1000 अशर्फियाँ एक थैली में भर ली। रोशन बाकी बची अशर्फियों को सुरक्षित रखना चाहता था। वो सोचने लगा कि कौन सबसे ज्यादा भरोसेमंद होगा कि जिसको यह जिम्मेदारी सौंपी जा सके। आखिर में वो अपने एक मित्र दीनानाथ को यह कमाई देने के बारे में निर्णय लेता है। उसके अनुसार वह सबसे भरोसेमंद इंसान था जो कि उसकी कमाई को सुरक्षित रखेगा। रोशन अब दीनानाथ के घर पहुंचा और अपने मित्र दीनानाथ को देते हुए बोला, मित्र, यह मेरे जीवन भर की कमाई है। अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अगर मैं 1 साल के अंदर नहीं आ पाया तो तुम इन्हें किसी नेक काम में खर्च कर लेना। 1 साल तक ये अशर्फिया तुम्हारे पास मेरी एक अमानत है। अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं आकर वापस ले लूंगा। आप चिंता ना करें, मैं आपकी ये अमानत संभाल कर रखूंगा। आप बिना चिंता किए आराम से तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। दीनानाथ की बात पर यकीन कर रोशन चला गया। इतना सारा धन देखकर दीनानाथ का मन बदल गया और उसने उन सारी अशर्फियों को हजम करने की ठान ली। 1 वर्ष बाद जब रोशन तीर्थ यात्रा से वापस आ गया और दीनानाथ के पास अपना धन लेने गया, तो दीनानाथ ने धन देना तो दूर, रोशन को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसे बेइज्जत करके घर से भगा दिया। बेचारा गरीब रोशन अपने दोस्त की इस हरकत पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन रोशन ने भी हार नहीं मानी और अपना धन दीनानाथ से लेने के लिए उसने बादशाह अकबर के दरबार में न्याय के लिए गुहार लगाई। बादशाह अकबर को बीरबल का सलाम। जहां पना एक बूढ़ा आदमी रोशन अपनी फरियाद लेकर दरबार में आया है। अगर आप एक बार उनकी फरियाद सुन ले तो अच्छा होगा। ठीक है बीरबल, हम उनकी फरियाद जरूर सुनेंगे, क्योंकि न्याय का हक सबको मिलना चाहिए। दरबार में कार्यवाही शुरू की जाती है और रोशन की बातें सुनकर अब दीनानाथ को भी दरबार में बुलाया गया, लेकिन दीनानाथ अभी भी रोशन को पहचानने से इनकार कर रहा था। रोशन के पास अपनी बात को साबित करने के लिए ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत। सच्चाई का पता करने के लिए बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन दीनानाथ अपनी बात पर अटल रहा। बीरबल ने रोशन से पूछा, तुमने किसके सामने अपना धन दीनानाथ को दिया था? कोई ना कोई तो जरूर तुम्हारे साथ रहा होगा, या फिर कोई पर्ची वगैरह दी होगी। हुजूर, बस एक आम के पेड़ के नीचे मैंने धन दिया था और कोई गवाह नहीं था। उसने मुझे भरोसा दिलाया और कोई भी पर्ची वगैरह नहीं दिया था। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे कोई भी इंसाफ नहीं दिला सकता? इसका मतलब तुम्हारा गवाह आम का पेड़ है। जाओ तो उस आम के पेड़ से कहो कि वो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे। अगर वो ना माने तो उसको किसी भी तरह मना लेना और पैर पकड़ लेना, लेकिन पेड़ को गवाही के लिए लेकर आना। तभी तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल सकता है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला एक पेड़ कैसे गवाही दे सकता है? वो अपनी जगह कभी नहीं हिलेगा। अगर आप सच्चे हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरा विश्वास कीजिए, आपकी बात पेड़ जरूर सुनेगा। बेचारा रोशन बड़बड़ाता हुआ चला गया। दीनानाथ और बीरबल महल में ही रोशन का इंतजार करने लगे। जब कुछ समय गुजर गया तो बीरबल बोला, अब तक तो रोशन आम के पेड़ के पास पहुंच गया होगा और उससे गिड़गिड़ा रहा होगा। रोशन तो वृद्ध आदमी है, वो इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता। अभी तो उसे काफी समय लग जाएगा, क्योंकि वह बहुत दूर है और वहां का रास्ता भी साफ नहीं है।
बीरबल शांत होकर रोशन का इंतजार करने लगे। बहुत देर बाद भी रोशन नहीं आया तो अकबर ने कहा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? पेड़ कैसे गवाही देगा? अब अभी के लिए यह कार्यवाही स्थगित करते हैं। आगे की कार्यवाही कल की जाएगी। तब तक रोशन को कह दिया जाए कि पेड़ को मना ले। बहुत देर बाद रोशन महल में आया और बोला, महाराज, मैंने पेड़ से बहुत बातचीत की लेकिन वो वही का वही खड़ा रहा। अब आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, पेड़ तुम्हारे पक्ष में गवाही देने कल जरूर आ जाएगा। जरा मैं भी तो देखूं पेड़ कैसे गवाही देगा। लगता है सब पागल हो चुके हैं। मुझे क्या है, होने दो जो भी होगा। कल तो क्या पेड़ जिंदगी भर गवाही नहीं देगा। उसी दिन बीरबल भेस बदलकर दीनानाथ के घर पहुंचता है और उसे सिक्के देने लगता है। सेठ दीनानाथ की जय हो। मेरा नाम मयंक है। ये सिक्के कुछ घंटों के लिए अपने पास रख लो, फिर से मैं वापस ले जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं सज्जन, आप बेझिझक यहां पर सिक्के रख दो। आप जब वापस लौटे तब लेते जाइएगा। आप एकदम सही जगह आए हैं और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप यदि सिक्कों के लिए कुछ पर्ची दे दो तो मुझे कोई चिंता ना हो। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत है? हमसे ईमानदार तो पूरी रियासत में कोई नहीं है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बीरबल उसको सिक्के देकर चला जाता है और कुछ घंटों के बाद फिर से वह सिक्के लेने के लिए जाता है। चलिए दीनानाथ जी, हमारे 200 सिक्के वापस कीजिए और उसमें से 5 सिक्के आपका भुगतान काट के 195 सिक्के दीजिए। अरे भाई, कौन हो तुम और क्या अंदर चले आ रहे हो? ऐसी बातें कहीं और जाकर करना। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। अरे कुछ समय पहले ही आपको पैसे देकर गया था और अब आप मुझे नहीं पहचान रहे? इतनी जल्दी पलट गए आप तो। मैं आपकी शिकायत करूंगा। अच्छा, तो मैंने तुम्हारे पैसे लिए होंगे तो तुम्हें कोई कागज दिया होगा जिसमें मेरे दस्तखत किए होंगे। वो कागज दिखाओ और अपने पैसे लेकर जाओ। आपने ही तो मुझे मना किया था कि कागज की कोई जरूरत नहीं है। आप ही सबसे बड़ी ईमानदार हो। मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। तुम्हें जो भी करना है कर लो। मैं किसी से डरता नहीं। यहां से निकलो, अभी जाओ। दूसरे दिन फिर से दरबार लगता है। तो आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। बोलिए रोशन जी, आपका पेड़ गवाही देगा या नहीं? जहांपना, बीरबल जी के कहने पर मैंने पेड़ को बहुत मनाया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन पेड़ ना ही कुछ बोल रहा है और ना ही अपनी जगह से हिल रहा है। अब मैं क्या करूं? यही कमाई के भरोसे मेरा जीवन गुजारने की सोच रहा था। तो बीरबल, अब आगे क्या कार्यवाही करना बाकी है? जहांपना, दरअसल पेड़ तो अपनी गवाही कल ही आकर दे चुका है। दीनानाथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पेड़ कब आया? मैं तो कल यही बैठा हुआ था। यह मेरे खिलाफ योजना बनाई जा रही है। दीनानाथ, जब मैंने तुमसे पूछा था कि रोशन उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा तो तुमने तुरंत इनकार कर दिया। इसका मतलब कि तुम उस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे। हाँ बीरबल, मुझे जगह के बारे में तो पता है, लेकिन मैं ईमानदार हूं। मैंने कोई भी ठगी नहीं की है। आपको मयंक जी तो याद ही होंगे। क्यों दीनानाथ, याद है ना? वो मयंक जिसके 200 सिक्के तुम खा चुके हो। अब तुम सीधे सीधे अशरफियों के बारे में बताते हो या मैं किसी और तरीके से पूछूं? दीनानाथ डर गया और बोलने में हकलाने लगा। तब बीरबल ने पूरी कहानी दरबार में सुनाई कि कैसे वो भेस बदलकर दीनानाथ के पास गए और उसे रंगे हाथ पकड़ा। पूरा दरबार यह सुनकर हैरान हो गया। वाह बीरबल, तुमने फिर से कमाल कर दिया। लगता है कि तुम्हारी उम्र के साथ साथ बुद्धि भी बड़ी होती जा रही है। दीनानाथ ने रोशन से माफी मांगकर उसका सारा धन वापस कर दिया। ठगी करने के लिए बादशाह ने 6 महीनों तक जेल की सजा सुनाई। झूठ कभी सच से बड़ा नहीं।